हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th का सपोर्ट मेटल में जितने भी क्वेश्चन है आज हम उनको करेंगे। आई नो ये वीडियो हमारी थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और थोड़ी वॉइस भी थोड़ी सी ख़राब है, अभी भी ख़राब है। लेकिन फिलहाल चलो करते हैं स्टार्ट। आज 1 से 10 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ आपको जो फॉर्मूले हैं वो याद होंगे, और फॉर्मूला अगर नहीं भी आता तो थोड़े थोड़े फॉर्मूले हम क्वेश्चन के बेसिस पे करते हुए चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, डायमीटर किसका? सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का। प्रोटेक्टर जानते हैं डी को, किसको? डी को। मान लो ये रहा आपका प्रोटेक्टर, कुछ इस तरह का प्रोटेक्टर होता है और इसे कहते हैं डायमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर जो है इसको सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर भी कहा जाता है, या चंदा कहते हैं या डी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। इसका डायमीटर दे रखा है 14। अगर इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 14 का हाफ, 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 7 निकाल दिया हमने क्योंकि रेडियस निकल गया। अब आपसे पूछता है फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका फाइंड आउट करना है? प्रोटेक्टर का। तो देखो करते हैं, पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है लंबाई, ठीक है, और एरिया को कहते हैं जितना भी पार्ट वो कवर कर रहा है। तो ये पार्ट नहीं पूछ रहा आपसे, इसके आउटर लेंथ पूछ रहा है। पेरीमीटर का मतलब ये होता है। अब पेरीमीटर कैसे निकाला जाए? पेरीमीटर देखो, ये है तो सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल मतलब यहां से अगर मैं यहां तक जाऊं तो ये बनता है सेमी सर्कल। तो इसको कहते हैं हम 2πr, तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है। जैसे इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया सेमी पेरीमीटर। और प्लस मान लो यहां से यहां तक हम आ गए और फिर यहां से यहां तक रिटर्न जाएंगे तो ये क्या है? डी है ना, तो डी को प्लस कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? पाई आर और प्लस डी। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर कितना था इसका? 7, और डी था आपका 14। 7 से 7 कैंसिल, 22 प्लस 14 कितना होता है? 36 सेंटीमीटर। खत्म आपका आंसर। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें लिखा है, इफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द डायमीटर। अब क्वेश्चन में दे रखा है एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस और एरिया क्या है? न्यूमेरिकली इक्वल है। मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल के बराबर। तो इसका डायमीटर क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई से पाई कैंसिल, आर से ये वाला एक आर कैंसिल, है ना, यहां पर 2 थे तो 2 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? आर बराबर वैल्यू आई 2। अगर रेडियस पूछता आपसे 2 बोलते, आपसे पूछ रहा है डायमीटर। अगर ये है 2 तो ये भी 2 होगा, और इस पूरे को कहते हैं डायमीटर। मतलब अगर इसका आर 2 है तो डी कितना होगा? डी का सॉरी, डी का फॉर्मूला होता है 2r, 2 का 2 और r की जगह पे क्या रख देंगे? 2, 2 2 जा 4, तो d की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर। एक्चुअली सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, यूनिट लिखेंगे क्योंकि हमें सेंटीमीटर वगैरह कुछ दे नहीं रखा। ओके, सेंटीमीटर ना ही मीटर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर होना। सर्कल इंस्क्राइब है किसके? इन अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर। मतलब मान लो हमने एक सर्कल बनाया और सर्कल है स्क्वायर के अंदर, कुछ इस तरह से।
ठीक है। और सर्कल की जो साइड दे रखी है वो ए दे रखी है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस भी ए होगा। और ये कुछ और नहीं डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? जैसे ही आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हो डायमीटर को, तो वो रेडियस निकल जाता है। तो ए बन जा a/2। ये आपने निकाल दिया क्या? रेडियस। आपको पूछा क्या गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब इस सर्कल का एरिया हमें निकालना है। तो सिंपल सा काम, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पर हम रखेंगे पाई, ठीक है, और आर की जगह पे रखेंगे a/2। वैसे इसकी वैल्यू 3.14 भी होती है और 22/7 भी होती है। जब यहाँ पर हमें a/2 दे रखा है तो ज़्यादातर केसेस में ऐसे केस में पाई को फिर सॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है। a स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4, तो आंसर बन गया पाई a²/4। ओके, और आपका आंसर खत्म। क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस आर, और उसका रेडियस आर है और लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है एल। जैसे अगर मैं सेक्टर की बात करूं, देखो भाई सेक्टर बनता है दो रेडियस से। अगर दो रेडियस को अगर सर्कल पर कहीं पे भी मिला दो तो इससे दो सेक्टर बनते हैं। एक तो माइनर सेक्टर और एक बनता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये माइनर सेक्टर होता है और ये वाला पार्ट जो होता है वो मेजर सेक्टर होता है। तो फिलहाल ऐसा कुछ दे नहीं रखा, आपसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है? आर दे रखा है, रेडियस दे रखी है आर, और लेंथ ऑफ आर्क ये दे रखा है आपको एल, और ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है? ये जो होता है ना इस पार्ट को, इसको कहते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क या पेरीमीटर ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू θ/360। ठीक है, 360। और ये किसके बराबर है? एल के बराबर है। ओके, तो एक काम करते हैं, यहां से निकालते हैं आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू? आर तो हमें दे रखा था, थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा बराबर क्या होगा? जो नीचे थे वो ऊपर चले जाएंगे और जो ऊपर थे वो सब नीचे चले जाएंगे। ठीक है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये डिवाइड का था, उधर गया तो मल्टीप्लाई का, और ये सब मल्टीप्लाई के थे, इधर गए तो डिवाइड के। थीटा की वैल्यू निकाल दी, थीटा निकाल दिया। अब आपसे पूछा गया था एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360। ठीक है, पाई को हम रखते हैं पाई, पाई को सॉल्व नहीं कर रहे। आर की जगह पे क्या रख दे? आर स्क्वायर इंटू, और थीटा की जगह पे हमें रखना है एल इंटू 360 अपॉन में 2πr इंटू, भाई 360 नीचे था तो वो नीचे रहेगा, 360 से 360 कैंसिल, और एल की जगह पे तो रखा था हमने एल, यहाँ पर कैसा है? ठीक है, एल तो एल ही आएगा, एल की जगह पे हम कुछ नहीं रख सकते। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर 2 है आर, यहाँ पर 1 है, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा? 1। तो यहाँ पर बचा आपके पास एल आर या आर एल कह सकते हो, अपॉन में 2। तो ये इसका एरिया है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, देखो लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। एक व्हील है, पहिया है, उसका रेडियस दे रखा है। मान लो एक यहाँ पर एक पहिया दे रखा है, रेडियस दे रखा है उसने 0.25 मीटर।
फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ इतने किलोमीटर। ठीक है, इसको कितने चक्कर लगाने होंगे इतने किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो ऐसे केस में क्या करें, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना हो तो देखो हम यहाँ पर डायरेक्ट काम कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, रेवोल्यूशन निकालना हो तो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, या सॉरी रेवोल्यूशन ऑफ वन सर्कल लिख सकते हैं, वन रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल, ऐसे भी लिख सकते हैं। टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा था 11 किलोमीटर। देखो ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो एक काम करते हैं इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ओके, बाद में कट करेंगे सबको एक साथ। 2 का 2 रखा, पाई की जगह पे रख सकते हैं 22 अपॉन, देखो जो नीचे अपॉन 7 होता है ना, इसको हम रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर सकते हैं। तो अभी चाहो तो आप नीचे लिख सकते हो, वैसे इसका नीचे ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा 1 अपॉन में 22 अपॉन 7, तो मेन डिवाइड ये है तो नीचे वाला नंबर उल्टा हो जाएगा, तो ये 7 अपॉन में 22 हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो इसलिए हमने नीचे जो था 22 अपॉन 7 ये ऊपर चला जाता है। और आर कितना था इसका, आर था 0.25। पहले पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद दे रखे 2 नंबर, तो पॉइंट हटाओ और ऊपर 2 जीरो लगा दो एक नंबर के साथ। अब कट करते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, तो ये तो हो गया 500, 2 एकम 2, ये हो गया 25 और 0 का 0, 25 एकम 25 और ये हो गया 10। ठीक है, तो 10 गुना 7 गुना, तो ये हो जाएगा 7000। 7000 इसको चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पर लिखा है इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज इट्स सर्कमफ्रेंस। एरिया दे रखा है और सर्कमफ्रेंस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो भाई, सर्कल का रेडियस हमें नहीं पता लेकिन एरिया दे रखा है। ठीक है, रेडियस तो हमें नहीं पता, जब रेडियस पता होगा तभी हम कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे वो एरिया हो चाहे रेडियस। लेकिन जब रेडियस नहीं पता है तो अगर कुछ भी इनमें से दे रखा है तो हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम होगा आपका रेडियस निकालना। दे रखा है इसने एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल वो दे रखा था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616। पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर देंगे, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। बाकी फटाफट कैलकुलेटर ले लेते हैं और उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई 616 को डिवाइड किया हमने 22 से, डिवाइड किया 22 से, तो आपका आंसर आया 28। ठीक है, कितना आया 28 इंटू 7। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो भाई एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, वो ये आर की वैल्यू हमने 28 निकाली। तो देखो भाई 28 वैल्यू निकली,
अब 28 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 28 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे किससे, 7 से, तो वैल्यू आ गई आपकी 196। यहाँ पर स्क्वायर में था, यहाँ पर स्क्वायर में था, इधर गया तो रूट में, तो रूट से वैल्यू क्या निकल गई 14। ये जो होता है 14 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अब जैसे ही आपने आर निकाल दिया, अब आपसे जो बोला गया वो निकाल सकते हो। हमसे बोला गया था सरकमफ्रेंस निकालो, क्या बोला गया था, सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरकम ऑफ सर्कल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, 2 का 2 रखा, पाई बराबर होता है 22/7, और आर की जगह पे हम क्या रख देंगे 14, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई से करोगे तो 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर निकला 88 सेंटीमीटर। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द एरिया। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना सर्कल का, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, जो इंस्क्राइब है किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। तो ये रहा सर्कल, और सर्कल जो है किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर, कुछ इस तरह से होगा। और साइड दे रखी है स्क्वायर की 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, और भाई ये भी तो 6 होगा, और ये कुछ और नहीं डायमीटर है। रेडियस निकालनी है तो क्या करा जाए, इसको हाफ कर दो, 6/2 कितना आ गया 3। और आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई को हमने पाई रखा और आर की जगह पे क्या रख दे 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 पाई का पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और बस आपका आंसर आ गया। चाहे तो पाई को सॉल्व भी कर सकते हैं, बट आपकी बुक में पीछे आंसर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यहां पर लिखा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का डायमीटर क्या होगा, whose area is equal to the sum of the area of two circles of radius sorry whose कहाँ गया, whose area is equal to the sum of the area of two circles of radii 24 and 7 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है जिसका एरिया इन दोनों के सम के बराबर है। मतलब मान लो एक सर्कल हमने ये बना दिया, इसकी रेडियस को हमने r1 से डिनोट किया और ये है 7 सेंटीमीटर। एक और थोड़ा बड़ा सा सर्कल बना दिया, इसकी रेडियस को r2 से डिनोट कर दिया और इसकी रेडियस थी 24 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस करके एक और बड़ा सा हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया, उसकी रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और इसी सर्कल का हमसे डायमीटर पूछ रहा है। ठीक है, इसी सर्कल का हमसे डायमीटर पूछा गया है। तो कैसे करा जाए, तो देखो कैसे करेंगे। इन दोनों का एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्कल। भाई सर्कल का एरिया का फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका आर था r1 और इसका आर था r2, पाई आर स्क्वायर, और इसका आर था बड़ा वाला आर। कॉमन निकाला, कॉमन निकला पाई, दोनों के पास क्या बचा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर।
ओके, पाई से पाई कैंसिल। अब R1 कितना था, R1 था 7, तो यहाँ पर डाल दिया 7 का स्क्वायर। R2 था आपका 24 का स्क्वायर, और बड़ा वाला R हमें नहीं पता था तो उसको एज इट इज रख दिया। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 24 का होता है 576। 24 का मल्टीप्लाई 24 से करोगे तो 746 आएगा। दोनों को प्लस कर दिया 625, ये स्क्वायर का इधर गया तो रूट का। अब 625 किसका होता है, 25 का होता है। 25 का मल्टीप्लाई अगर 25 से किया जाए तो वो आता है 625। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके फैक्टर बनाओ 625 के, 5 125 5 25 5 5 और 5, एक पेयर इसका बना जोड़ा और एक पेयर इसका बना, जिन जिन के जोड़े बनते हैं बस उसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25। हमने क्या निकाल दिया, रेडियस निकाल दिया। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा था, डायमीटर। तो हम लिखेंगे डायमीटर किसके बराबर होता है। भाई ये पेन तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे पेन हैं। तो आज हम निकालते हैं कौन सा पेन, ये वाला। तो देखो भाई, तो डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ आर के बराबर होता है, और रेडियस कितना था 25, तो 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपने निकाल दिया डायमीटर नए वाले सर्कल का। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्या बोला गया, देखो यहाँ पर आपसे बोला गया है ए वायर कैन बी बेंट इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल। एक वायर है जिसको बेंड करके, मोड़ करके एक सर्कल के फॉर्म में ढाला गया है, जिसका रेडियस दे रखा है 35 सेंटीमीटर। मतलब एक वायर को इस तरह से बेंड करके सर्कल में बना दिया, जिसका रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, और इसी को दोबारा से बेंट कर दिया जाए किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, देन व्हाट विल बी इट्स एरिया, तब इसका एरिया क्या होगा। आपसे एरिया पूछा जा रहा है इसका, स्क्वायर का। अगर हम इसको बेंट करके इस फॉर्म में ले आए तो इसका एरिया क्या होगा। सबसे पहली चीज, ये जो वायर था, वायर की लंबाई तो कम नहीं होगी, चाहे इसको किसी भी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करें। मतलब इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, पेरीमीटर लिख सकते हो या सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। तो भाई इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड। तो देखो भाई 2 का 2 रखा, पाई बराबर 22/7, और रेडियस था इसका 35। 7 बन जा 7, 7 5 जा 35। ये 4 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। डिवाइड किया, यहाँ पर 2 बचा, इसको इससे डिवाइड किया तो 11, 11 पंजे होता है 55। कितना होता है, 55। तो हमने साइड निकाल दिया किसका, स्क्वायर का। मतलब ये जो साइड है 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर सॉरी। और पूछा गया था व्हाट विल बी इट्स एरिया, इसका एरिया क्या होगा। तो हमसे पूछा गया एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। साइड थी 55 और साइड थी 55। 55 का मल्टीप्लाई 55 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो 55 का मल्टीप्लाई अगर हम 55 से करेंगे तो आएगा 30 25 3025 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है
वो हमेशा स्क्वायर में होता है, इसलिए हम इसका आंसर स्क्वायर में करेंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जाता है। यहाँ पर कहा जाता है व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सेंटर से कितने का एंगल बनेगा ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस, ठीक है, जिससे कि उस आर्क की लेंथ हो जाएगी 3 पाई सेंटीमीटर। मान लो ये रहा एक सर्कल, ये रहा सेंटर। तो इस आर्क से सेंटर पर कौन कितना एंगल सबटेंड करेगा, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब ये हो गया हमारा थीटा, जो कि हमें नहीं पता, जो कि हमें थीटा नहीं पता। ओके, तो क्या करा जाए, थीटा कैसे निकालेंगे। देखो इसमें रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क बाय आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क एक ही चीज होती है। और ये दे रखा है, इसका मतलब ये साइड ये दे रखा है 3 पाई। तो आपसे पूछा है बताओ एंगल कितने का होगा। कोई बात नहीं, ये क्या है, पेरीमीटर या लेंथ कह सकते हो। लेंथ ऑफ आर्क वो दे रखा है आपको 3 पाई सेंटीमीटर और फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है। बाकी सब चीजें रख देते हैं, 2 का 2, पाई को पाई रहने दो, और थीटा की जगह पे तो हम रख नहीं सकते, आर की जगह पे क्या रख दे 6 इंटू, अगर आपको थीटा निकालना है तो बाकी सबको इधर भेज दोगे, उल्टे हो जाएंगे, जो नीचे था वो ऊपर और जो ऊपर थे वो सब नीचे। तो देखो भाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 180 और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 90। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। थैंक यू आज की वीडियो के लिए।